Hello students, so welcome to your maths class. In today's class, we will continue exercise 10.4. So question number 2 of 10.4 is, if two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segment of one chord are equal to corresponding segment of other chord. First वक्त तो ये क्वेश्चन का मीनिंग समझ लेते हैं, राइट? सो इफ टू इक्वल कोड ऑफ सर्किल, मान लीजिए ये आपका सर्किल है, क्लियर, एंड टू इक्वल कोड्स इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल. हमने क्वेश्चन किया था, तो उसी टाइप का क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता जा रहा है. तो लेट देयर आर टू कोड्स, ओके, ए बी सी एंड डी. ठीक है, तो टू इक्वल कोड, तो हमें क्या गिवन है? वी आर गिवन विद अ सर्किल, गिवन अ सर्किल विद सेंटर ओ, वो सारी रामायण हो तो लिख ही देंगे हम. क्या गिवन है? कोड्स आर इक्वल, दैट मीन्स दिस ए बी इक्वल टू सी डी, इट इज गिवन टू यू. एंड मान लीजिए सेंटर है, ओके. प्रूव दैट सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कोड. मान लीजिए कि कोड इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट ई पर, ठीक है ना. टू कोड्स हैं ए बी एंड सी डी एंड दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ई. तो आपको प्रूव क्या करना है? टू इक्वल कोड ऑफ सर्किल, समझते जाओ अच्छे से क्वेश्चन को. क्या प्रूव करना है देखते हैं दोबारा से एक बार, कि टू इक्वल कोड ऑफ सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल. आ गया. प्रूव दैट सेगमेंट ऑफ वन कोड, आप खुद देखो कि कोड ए बी का सेगमेंट, इस कोड का पार्ट, सेगमेंट मीन्स पार्ट, यानी ए ई बी टू पार्ट में डिवाइड हो गई है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से. ऐसे ही सी डी कोड भी टू पार्ट में डिवाइड हो चुकी है, सी ई एंड डी ई. बात समझ में आ रही है? तो ये तो पहले बात हम समझो सेगमेंट है क्या, फिर देखेंगे करस्पॉन्डिंग सेगमेंट. तो ए ई एंड ई बी ये सेगमेंट हो गए इस कोड के, सी ई एंड ई डी इसके सेगमेंट हो गए. एंड करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का क्या मतलब है? यानी कि अगर मैं ए ई की बात कर रहा हूँ तो उसके करस्पॉन्डिंग है सी ई. बड़े वाला सेगमेंट के साथ में बड़ा वाला सेगमेंट लो, छोटे वाले सेगमेंट बी के साथ में छोटे वाला सेगमेंट लो. ये करस्पॉन्डिंग का मीनिंग हो गया. तो आपको क्या प्रूव करना है? कि सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कोड. दैट मीन्स टू प्रूव this AE is equal to this CE and this BE equal to this DE. ठीक है, AE equal to BE and CE equal to DE. क्लियर है वाली चीज? ये हमें प्रूव करना है. मीनिंग समझ में आ रहा है क्वेश्चन का? इक्वल कोड्स गिवन है, इनके करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, ये बड़ा टुकड़ा इस बड़े टुकड़े के इक्वल है, छोटा टुकड़ा छोटे टुकड़े के इक्वल है. ये आपको प्रूव करना है. कैसे प्रूव करेंगे? तो हमने क्या किया, इनको ज्वाइन कर दिया. ठीक है, क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया सेंटर के साथ में इस पॉइंट पे. उसके बाद में मैंने सेंटर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया, सेंटर से परपेंडिकुलर. ठीक है, लेट दिस इज एल एंड दिस इज एम. तो ये कंस्ट्रक्शन करना है आपको. क्या? जॉइन ओ ई एंड ओ एल, या जॉइन ओ ई, हाँ, जॉइन ओ ई एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन chords फ्रॉम सेंटर. ठीक है, सेंटर से इसके ऊपर डाल दीजिए यहाँ पे ओ एल एंड ओ एम, डाल दिया परपेंडिकुलर. अब क्या काम कर सकते हैं? अब आप थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं. मैं आपको हिंट देता हूँ करना कैसे है इसको. पहले हम कोड्स को इक्वल लेंथ का प्रूव करेंगे, दे रखा है, ठीक है, उसको प्रूव नहीं करेंगे. क्या करने वाले हैं हम? हमें देखना है कि क्या होने वाला है, उसको देखते हैं अभी. तो क्या करने वाले हैं हम इसके बाद में, कि भाई कोड अगर इक्वल लेंथ के ऊपर है, अगर कोड की लेंथ इक्वल है, इसका मीनिंग क्या हो गया? अगर कोड की लेंथ इक्वल होती है तो उनका डिस्टेंस भी क्या होता है? सेंटर के साथ में इक्वल डिस्टेंस पे होता है. ठीक है, तो वही पार्ट यूज करने वाले अभी हम. तो यही कंसेप्ट बस इसका यूज करेंगे हम, कि कोड अगर इक्वल लेंथ की जो कि गिवन है, दैट मीन्स उनका डिस्टेंस सेंटर के साथ क्या होने वाला है? इक्वल होने वाला है. तो उसको हम नोट करेंगे. कैसे प्रूव स्टार्ट कर रहे हैं? कि एज गिवन AB equal to CD, कोड इक्वल है, दैट मीन्स सो
chords will be equidistant from सेंटर। ये हम जानते हैं कि अगर सेंटर से इक्वी डिस्टेंस से कोड की लेंथ इक्वल होती है, और अगर कोड की लेंथ इक्वल हो तो सेंटर से क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल निकलता है। दैट मीन्स दिस ओ एल विल बी इक्वल टू ओ एम, इक्वल आएगा। इसको हम यूज करेंगे बाद में। ये पता लग गया। अब जरा थोड़ा सा इन दोनों ट्राइंगल हो गए, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं एक बार, फिर उसका यूज करते हैं। कैसे करते हैं सीख जाओगे अभी। तो इन ट्राइंगल ओ एल ई एंड ओ एम ई, ठीक है, ट्राइंगल ओ एल ई एंड ट्राइंगल ओ एम ई, इन दोनों ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो ओ एल इक्वल टू ओ एम, अभी अभी हमने मेंशन किया, क्यों, कोड्स की लेंथ क्या है, इक्वल। तो ओ एल इक्वल टू ओ एम। सेकेंड थिंग, एंगल एल इक्वल टू एंगल एम इक्वल टू 90 डिग्री, एंड ओ ई इक्वल टू ओ ई कॉमन, ठीक है, कॉमन। दैट मीन्स ट्राइंगल ओ एल ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एम ई। दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। एंड बाई सीपीसीटी मेरा टारगेट क्या है, अभी आपको पता लग जाएगा जो क्वेश्चन कर लोगे। मेरा टारगेट है इन दोनों को इक्वल करने का था, जो कि बाई सीपीसीटी निकल जाएगा। और इनका क्यों यूज़ कर रहे हैं वो अभी आप जब करोगे यूज़ तो सीख जाओगे, ठीक है। तो जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, और उसके बाद आपको भी क्लियर हो जाएगा। फिर मैं दोबारा रिवाइज कराऊंगा क्वेश्चन को कि ऐसा हमने क्यों किया, ठीक है। हाँ जी, तो बाई सीपीसीटी दिस एल ई इक्वल टू एम ई। ठीक है भाई, ये टुकड़ा इस टुकड़े के इक्वल आ गया, इस टुकड़े के इक्वल आ गया। क्लियर है। चलो अब क्या करना है आपको, ए बी इक्वल टू सी डी था, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं कि जब पूरा ए बी इक्वल टू सी डी है ओके, इसका मतलब और एक चीज़ और पता था कि परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर भी होता है। कोड अगर आपको याद हो कि अगर हम एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं सेंटर से किसी भी कोड के ऊपर, तो उसको क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करता है, हमने थ्योरम की थी। इसका मतलब ऑलरेडी हमें पता है कि ए एल किसके इक्वल है, एल बी के इक्वल है। ये यूज़ करने वाले हैं, बाद में करेंगे इसको यूज़। नाउ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड बाइसेक्ट इट। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड बाइसेक्ट, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। दैट मीन्स ए एल इक्वल टू एल बी, ए एल इक्वल टू एल बी वो तो हो ही जाएगा, एंड सी एम इक्वल टू एम डी, ये हम जानते हैं। सी एम इक्वल टू एम डी ये भी जानते हो। अच्छा जी, चलो ठीक है। गिवन क्या था आपको, ए बी इक्वल टू सी डी गिवन था कि नहीं था स्टार्टिंग में, कि कोड्स की लेंथ इक्वल है। अगर 2 थिंग्स आर इक्वल तो दोनों का हाफ भी क्या होता है, इक्वल होता है। दैट मीन्स ए बी अपॉन 2 इक्वल होगा सी डी अपॉन 2 के, ये भी आपस में इक्वल होगा। चलो ठीक है, ए बी अपॉन 2, ए बी का हाफ, इस पूरे ए बी का हाफ क्या होगा, ए एल, एंड सी डी का हाफ क्या होगा, सी एम। इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं, तो इनके हाफ भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में इस इक्वेशन में अगर हम इक्वेशन 2 ऐड कर दें, मीन्स इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, क्यों करते हैं अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 क्या कर दें हम, ऐड कर दें। और आपको पता है इक्वेशन ऐड कैसे होती है, LHS ऐड होता है LHS में, RHS ऐड होता है RHS में। तो ये AL में तो L ही ऐड हो गया, एंड CM में ऐड हो गया ME। AL प्लस LE, AL प्लस LE क्या AE नहीं हो गया, एंड CM प्लस ME, CM प्लस ME इज CE। प्रूव्ड।
ए ई इक्वल टू सी हमें लाना था, हमने एक तो ला दिया। अब क्या करो कि इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करो, तो एल एच एस माइनस एल एच एस, तो ए एल में से सब्ट्रैक्ट होगा एल ई, ठीक है। एंड या एक चीज़ और कर सकते हैं इस चीज़ को, अभी रुको। हमारा टारगेट था एक तो इस ए ई को, सी का वो हम कर चुके, अब हमारा टारगेट है बी ई। तो बी पोर्शन किस में आएगा, हमें पता है कि ए बी का हाफ करने पर बी एल भी इसका हाफ होता है और ए एल भी इसका हाफ होता है। अब हमारा टारगेट है बी ई, तो मैं बी एल वाला पोर्शन यूज़ कर रहा हूँ। मैं दोबारा लिखूँगा कि ए बी इक्वल टू सी डी, दैट मीन्स ए बी का हाफ इक्वल टू सी डी का हाफ, एंड ए बी का हाफ मीन्स बी एल एंड सी डी का हाफ मीन्स सी एम। इक्वेशन नंबर 4। अब 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो, 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो बी एल में से एल ई सब्ट्रैक्ट होगा एंड सी एम में से एम ई सब्ट्रैक्ट होगा, एंड बी एल माइनस एल ई, बी एल में से एल ई उड़ गया, क्या बचा बी ई, एंड सी एम में से अगर ये उड़ गया तो क्या बचा ई डी या डी ई। हैंस प्रूव्ड। क्या कहानी है सुन लीजिए एक बार, क्योंकि आई नो फर्स्ट टाइम इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, कैसे दूर करेंगे सुनो। अब ये तो आप कर लोगे आराम से, इस पे समझो डायग्राम में। भाई मुझे क्या करना था, इस पोर्शन को इस पोर्शन के इक्वल लेके आना था, इन दोनों पोर्शन को, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली इन दोनों पोर्शन को कैसे इक्वल कर दूं यार, नहीं पता, मुझे नहीं आता, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो मुझे एक इस छोटा पोर्शन के बारे में पता लगा, एक इस छोटे पोर्शन के बारे में पता लगा, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ तो पता लगी, क्या कि भाई ये पूरे का हाफ मतलब इतना और पूरे का हाफ मतलब इतना, ठीक है। इसका मुझे यूज़ करना है, इसका क्या करना है, मुझे यूज़ करना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि भाई ये कैसे आएगा हाफ, इस पूरे को 2 से डिवाइड, ये कैसे आएगा इस पूरे को 2 से डिवाइड। तो मुझे ये टुकड़ा पता लग गया, इन दोनों टुकड़ों में रिलेशन पता लग गया, ऐसा ही इन दोनों टुकड़ों में रिलेशन पता लगा। तो मैंने क्या किया, इस छोटे से टुकड़े में एक बार इसको ऐड कर दिया तो मुझे ये मिल जाएगा, और इस टुकड़े में से एक बार इसको निकाल दिया तो मुझे ये वाला पोर्शन मिल गया, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया, इनको एक बार एडिशन किया है और एक बार क्या किया है, सब्ट्रैक्शन किया है। एक बार दोबारा अपने हाथ से करके देखना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा वाला क्वेश्चन। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई कि इफ 2 इक्वल कोड ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कोड। 2 equal codes, let AB and CD intersect within the circle, prove that line joining, एक लाइन है ज्वाइन कर रही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड सेंटर, ये लाइन, ठीक है। आपको क्या प्रूव करना है, पहले बात तो गिवन क्या है, तो गिवन आपको कोड्स आर इक्वल, दैट मीन्स ए बी इक्वल टू सी डी, ये आपको क्या है इक्वल गिवन है। उसके बाद में क्या प्रूव करना है कि दिस लाइन ओ ई मेकिंग इक्वल एंगल विद द कोड, यानी ये जो लाइन है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, आपको प्रूव करना है। मैं रेड से मार्क कर देता हूं इसको, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो 2 कोड्स आर इक्वल, दे आर इंटरसेक्टिंग विद इन द सर्किल। जो लाइन सेंटर को इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ज्वाइन कर रही है, ये लाइन दोनों कोड के साथ में इक्वल एंगल बना रही है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। कैसे करोगे, ठीक है। तो टू प्रूव एंगल ओ ई ए इज इक्वल टू एंगल ओ ई सी, ठीक है। तरीका वही है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो,
परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, लेट एल लेट एम। ये दो एंगल इक्वल प्रूव करने हैं, मतलब सीपीसीटी यूज करना है, मतलब उससे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ले लो इन ट्राइंगल ओ एल ई एंड ट्राइंगल ओ एम ई। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में एंगल एल इक्वल टू एंगल एम इक्वल टू 90 डिग्री। सेकेंड थिंग, ये सेम होगा। क्यों होगा सेम? क्योंकि कोड की लेंथ क्या है? इक्वल, तो डिस्टेंस भी क्या होता है सेंटर से? इक्वल। ठीक है, ओ एल इक्वल टू ओ एम। ठीक है, ये क्या हो गया है? बिकॉज कोड्स आर इक्वल। ठीक है, एंड थर्ड थिंग, ओ ई इक्वल टू ओ ई, ओ ई इक्वल टू ओ ई। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड, ये कॉमन है। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड, तो बाई आर एच एस। ट्राइंगल ओ एल ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एम ई एंड बाई सी पी सी टी एंगल ई इक्वल टू एंगल ई। तो ये एंगल ई का मतलब क्या है? एंगल ओ ई एल। ठीक है, या ओ ई ए बाई सी पी सी टी। दिस एंगल ई इक्वल टू दिस एंगल ई, दोनों आर इक्वल। तो एंगल ओ ई ए इक्वल टू एंगल ओ ई सी। यानी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, और ट्राइंगल एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो बाई सी पी सी टी दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। ठीक है, इसको नोट करो। देन विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला भी देख लो, छोटा सा है, दिखने में लगेगा थोड़ा ऐसा, बट अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कि इफ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल, देर आर टू सर्किल्स। और कॉन्सेंट्रिक का मतलब छोटे वाले का सेंटर भी यहीं है और बड़े वाले का सेंटर भी कहाँ है? यहीं पे है। और एक लाइन जो है जो इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है इसको। ठीक है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट पर आपको प्रूव करना है दिस ए बी इक्वल टू दिस सी डी। ए बी इक्वल टू सी डी, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, कैसे करेंगे बताइए? ए बी इक्वल टू सी डी कैसे प्रूव कर सकते हैं इसको? लगाओ दिमाग। आई एम गिविंग 30 सेकेंड, सोचो जरा एक बार इसको कि हाउ यू कैन प्रूव ए बी इक्वल टू सी डी, देन वी विल प्रोसीड। सोचो थोड़ा सा, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क होगा। ठीक है, तो क्या कंस्ट्रक्शन वर्क है कि इस ओ पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। लेट दिस पॉइंट इज एम। तो कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए डी बोल दो या बी सी बोल दो, एक ही बात है। परपेंडिकुलर बनाना है, कॉमन परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, नाउ एक चीज़ बताइए मुझे, आपको पता है ये वाली बात कि सेंटर से किसी कोड के ऊपर परपेंडिकुलर डलता है उसको बाइसेक्ट करता है। तो वी नो दैट परपेंडिकुलर
फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड, ये हम ऑलरेडी प्रूव भी कर चुके हैं इस चीज को, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए ना बड़े वाले सर्कल को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए बड़े वाले सर्कल को भूल जाओ कि कोई बड़ा सर्कल भी है यहाँ पे, भूल जाओ, ठीक है। यानी कि आपको ये दिखाई दे रहा है, एक छोटा सर्कल दिख रहा है जिसमें सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डाला है, मींस बाइसेक्ट किया होगा। बाइसेक्ट किया मतलब दिस BM इक्वल टू MC, ठीक है। सो let this is circle 1 and this is circle number 2. So in circle 1, in circle C1 BM इक्वल टू MC, क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर ने इस कोड को बाइसेक्ट कर दिया, BM इक्वल टू MC, इक्वेशन नंबर 1। अब थोड़ी देर के लिए क्या करना है आपको, बाहर वाले सर्किल को मान याद कर लो, ठीक है, और भूल जाओ कि अंदर कोई सर्किल है, इसको भूल जाओ, छोटे सर्किल को। तो क्या दिख रहा है आपको कि सेंटर से कोड के ऊपर अगर आ रहा है, ये कोई B पॉइंट नहीं है, कोई C पॉइंट नहीं है, ठीक है, भूल गया, कोई छोटा सर्किल भी है वहाँ पे। सेंटर से इस कोड के ऊपर, बड़े सर्किल का तो कोड है ये, इसके ऊपर परपेंडिकुलर, दैट मीन्स दिस AM विल बी इक्वल टू MD, बाइसेक्ट करेगा इसको भी, ठीक है। इन सर्किल C2 AM इक्वल टू MD, इक्वेशन नंबर 2। हो गया काम दोनों का। अब दोनों की याददाश्त वापस ला दो, ठीक है, कुछ ना करना जी, सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दो, करो जरा। तो LHS में से LHS सब्ट्रैक्ट होगा, तो AM माइनस BM इक्वल टू MD माइनस MC। AM माइनस BM, इस पूरे AM में से अगर मैं BM हटा दूं, इस पूरे AM में से अगर मैं BM हटा देता हूँ, क्या AB वाला पार्ट नहीं बचेगा? मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि टोटल 10 सेंटीमीटर है, उसमें से अगर मैं 6 सेंटीमीटर हटा दूँ, क्या 4 नहीं बचेगा? यानी इस पूरे टुकड़े में से अगर मैं टुकड़ा तोड़ के हटा दूँ तो AB बचेगा ओनली। सिमिलरली इस पूरे MD में से अगर मैं MC वाला टुकड़ा तोड़ दूं तो ओनली CD नहीं बचेगा, बचेगा। हेंस प्रूव्ड। तो हमने क्या किया, एक प्रॉपर्टी यूज की है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कोड, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड। उस प्रॉपर्टी का यूज किया एक बार बिगर सर्किल में, एक बार स्मॉलर सर्किल में, दोनों की इक्वेशन बनी और उसका यूज करके हमने क्या किया, इक्वेशन सब्ट्रैक्ट किया और हमारे आउटर साइड के जो पोर्शन है AB और CD वाला, ये पोर्शन बच गए ओनली, राइट। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन है थोड़े बड़े हैं, तो उन दोनों क्वेश्चन को लेके नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा आपके साथ में, ठीक है। एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो।